बच्चों, आज मैं आपको सूरदास जी द्वारा रचित विनय के पद समझा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब के राखो राखी लेव भगवान, हो अनाथ बैठो दुर्डरिया, पराधी साधे बान। देखिए भक्त, देखिए इसका आप पहले संदर्भ देख लीजिए। संदर्भ में तो इसमें दिया गया है कि प्रस्तुत दोहे के नाम, पाठ का नाम और कवि का नाम लिखिए। पाठ का नाम है विनय और लेखक कवि का नाम है सूरदास। ठीक है, फिर इसमें व्याख्या पूछी गई है, तो व्याख्या आपको देनी है कि भक्त कवि सूरदास अपने आराध्य श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे भगवान, इस बार तो आप मेरी रक्षा कीजिए। क्या कहते हैं? अब की राखी लेव भगवान, हे भगवान, अब की बार तो आप मेरी रक्षा कीजिए। हो अनाथ बैठ्यू द्रुमडरिया, पराधी साधे बान। पारदी माने शिकारी। इस बार वो कहते हैं, मैं अनाथ जीवात्मा रूपी पक्षी इस संसार रूपी पेड़ की डाल पर बैठा हुआ हूँ और शिकारी ने मुझे मारने के लिए मेरे ऊपर बाण तान रखा है। ताके डर में भाज्यो चाहत ऊपर ढक्यो सचान। अगर मैं उसके डर से ऊपर उड़ना चाहता हूँ तो अगर मैं उसके डर से ऊपर उड़ना चाहता हूँ तो अहंकारी रूपी बाज मुझे मारने के लिए, पकड़ने के लिए मेरे ऊपर मंडरा रहा है। ठीक है, दो भांति दुख भयो आनी, यह कौन उबारे प्राण। मेरे लिए दोनों ही स्थिति अत्यंत ही दुखदायी हैं। ठीक है, इसलिए ऐसी दुख की घड़ी में आप ही मेरे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, सुमृति ऐ ढस्यो पराधी कर छुट्यो सधा संधान। जैसे ही वह पक्षी भगवान का स्मरण करता है, भगवान को याद करता है, वैसे ही एक माया रूपी सर्प निकल कर आता है और शिकारी को डस लेता है और शिकारी के हाथ से बाण छूटकर बाज को लगता है। सूरदास सरलज्ञो सचा नहीं, जय जय कृपा निधान। सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार भगवान ने उस जीवात्मा रूपी पक्षी को दोनों दुखों से बचा लिया। सूरदास जी के दया के भंडार भगवान की जय जयकार करते हैं। सूरदास जी अपने जो दया के भंडार हैं, भगवान श्री कृष्ण की बार बार जय जयकार करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को? अब अगला देखिए। अगला, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। सूरदास जी कहते हैं, हे भगवान, आपके बिना मेरे मन को कहीं भी सुख और चैन प्राप्त नहीं होता। जैसे किसी जहाज पर रहने वाला पक्षी अच्छे स्थान की खोज में इधर जहाज से उड़ जाता है, किंतु जब चारों तरफ पानी ही पानी देखता है तो उसे कहीं भी आश्रय नहीं मिलता, तो वह फिर वापस उसी जहाज पर लौट आता है। ठीक उसी प्रकार मेरी दशा भी ठीक वैसी ही है। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। मैंने कमल के समान नेत्रों वाले श्री कृष्ण भगवान की उपासना की है, इसलिए अन्य किसी देवी देवता में मेरा ध्यान किस प्रकार से लग सकता है। परम गंग को छाड़ी प्यासो, दुर्पति कूप का नावे। कूप माने कुआं। आगे वो कहते हैं कि अतः मैं पुनः आपकी शरण में आ गया हूँ। आगे वो कहता है कि मैं अन्य देवी देवताओं की आराधना नहीं कर सकता, क्योंकि कोई नितांत मूर्ख व्यक्ति ही अपनी प्यास बुझाने के लिए परम पवित्र एवं महिमा युक्त गंगा जी को छोड़कर कुआं खोदने का व्यर्थ ही परिश्रम करेगा। अर्थात अगर किसी के पास गंगा है तो वो कुएं के पास क्यों जाएगा। जी मधुकर अम्बुज रस चखियो, क्यों करील फल भावे। जिस भोरे ने कमल रस का पान किया है, भला उसे करील के फल कैसे अच्छा लगेगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। आगे सूरदास जी कहते हैं कि जिसके पास संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाली कामधेनु गायें हैं, भला वे बकरी के दूध को क्यों दुहेगा। उसी प्रकार हे भगवान, आप जैसे परम शक्तिशाली और महिमाशाली भगवान को छोड़कर मैं अन्य किसी देवी देवताओं की उपासना नहीं कर सकता। अर्थात मैं तो केवल आपका ही भक्त हूँ और आपके चरणों की ही उपासना करता हूँ। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को? इसको भी पढ़कर आप ध्यान से देखिए। जो समझ में ना आए मुझसे दोबारा पूछ लीजिए। अब अगला पद्यांश मैं आपको समझा रही हूँ। संदर्भ तो क्वेश्चन तो पहले वाला वही है,
उसके बाद अगला अगला जो इसकी व्याख्या पूछेंगे उसकी व्याख्या आपको इस प्रकार से देनी है। संदर्भ जो है संदर्भ इसका क्वेश्चन जो आएगा कि पाठ का, हाँ मान लीजिए इसका होता है कि पाठ का नाम और कवि का नाम लिखे, तो अब की बार पाठ का नाम आप इसमें वात्सल्य लिखेंगे। पहले वो विनय के पत्ते दोनों, लेकिन अब लिखेंगे कि वात्सल्य है पाठ का नाम और कवि का नाम वही है सूरदास। ठीक है, अब इसकी व्याख्या मैं आपको समझा रही हूँ कि बच्चों इसमें श्री कृष्ण जी की सुंदरता का वर्णन किया गया है। ठीक है, हरि जू की बाल छवि कहो बरनी। सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का वर्णन करता हूँ। सकल सुख की सीम कोटि मनोशोभा हरणी। उनका सौंदर्य समस्त सुखों की सीमा है, अर्थात उनके सौंदर्य को देखकर जितना आनंद प्राप्त होता है उतना आनंद किसी अन्य पदार्थ से प्राप्त नहीं हो सकता। आगे वो कहते हैं कि श्री कृष्ण का बाल सौंदर्य तो लाखों करोड़ों कामदेवों के सौंदर्य को भी हरने वाला है। ठीक है, श्री कृष्ण के विभिन्न अंगों के सौंदर्य ने पारस्परिक उपमानों को भी हीन सिद्ध कर दिया है। भुज भुजंग सरोज नैननी बदन विदुजित लरनी। आगे वो कहते हैं कि रूप की प्रतियोगिता में ब्रज उनकी भुजाओं ने सो को, नैनों ने कमल को तथा मुख ने चंद्रमा को भी जीत लिया है। रहे विवरणी ससील नभ उपमा अपर दुरीडरनी। आगे वो कहते हैं कि अतः वे धीरे धीरे बिल जल और आकाश में छिप गए हैं। अन्य उपमाएं भी भयभीत होकर छिप गई है। ठीक है, मंजू नेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरनी। मनु सुभंग श्रृंगार शिशु तरु फरियो अद्भुत फरनी। आगे सूरदास जी कहते हैं श्री कृष्ण का शरीर सुंदर श्याम तथा सुकोमल है और उन्होंने अपने अंगों की सुंदरता के अनुसार ही आभूषण धारण कर रखे हैं। उन्हें इस रूप में देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो सुंदर श्रृंगार का बाल वृक्ष का पौधा अद्भुत फलों से लदा हुआ है। आगे बताते हैं वो कि चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटु रुवनी करनी। आगे कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जब श्री कृष्ण जी मणियों के आंगन में घुटनों के बल चलते हैं तो श्री कृष्ण जी के पैरों की परछाई ऐसी दिखाई देती है मानो पृथ्वी कमल के संपुट में श्री कृष्ण की अनुपम सुंदरता को देख रही है। नंद जी की, अब आगे देखिए, पुण्य फल अनुभवती सुत ही बिलोकी के नंद धरणी। सूर प्रभु की उर्वासी किल करनी ललित लरखरनी। नंद जी की पत्नी यशोदा श्री कृष्ण को इस प्रकार जब खेलते हुए देखती हैं तो उन्हें अपने पूर्व जन्मों के पुण्यों का अनुभव करती हैं, अर्थात वे सोचती हैं कि उन्हें यह सुख अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण ही प्राप्त हुआ है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की किलकारियाँ और लड़खड़ाकर चलना मेरे हृदय में समा गए हैं, अर्थात मैं बार बार उनके इस रूप को देखकर उनकी ओर आकर्षित हो जाता हूँ। अर्थात श्री कृष्ण जी इतने सुंदर हैं कि उनको बार बार देखने का मन करता है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को ये समझ में आ गया है? ध्यान से इनको पढ़कर देखिए आप लोग, और जो भी समझ में ना आए आप मुझसे दोबारा पूछिए।